नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। देश भर में आज दीपावली की धूम देखने को मिल रही है। बात करी जाए अवधपुरी की यानी अयोध्या की, तो भगवान राम का भव्य मंदिर बनने के बाद 500 साल बाद भव्य दीपावली मनाई जा रही है। अवधपुरी में दिवाली को लेकर लोगों में जो उत्साह है वो चरम पर है, यानी चरम की पराकाष्ठा को भी पार कर दिया है। आपको बता दें कि दीपावली के शुभ मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी रामलला के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया और बच्चों को चॉकलेट बांटी, साथ ही महिलाओं को दिवाली का उपहार दिया। तो 500 साल बाद अवधपुरी अयोध्या में इस बार की दीपावली भव्य दीपावली, नव्य दीपावली, दिव्य दीपावली मनाई जा रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम 14 साल वनवास काटने के बाद दीपावली जब वो आए अयोध्या, तो उनके आगमन पर जो तैयारी की गई, दिए जलाए गए, फूलों की वर्षा हुई, रोशनी जलाई गई, दीपक जलाए गए, सब ये त्योहार मनाते हैं और एक सौहार्द, सुख, समृद्धि का यह त्योहार है। और आज के दिन भगवान राम के आगमन को लेकर लोग दीपावली मनाते हैं और इसी एवज में, इसी मौके पर दीपावली का पावन पर्व है। इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेश वासियों को दीपावली की हृदय से बधाई देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के उपरांत अयोध्या धाम त्रेता युग में दीपमालाओं से जगमग हुआ था। हजारों वर्षों के बाद भी यह पर्व पूरे देश का एक उत्सव बन गया है। हर सनातन धर्मावलंबी बड़े विश्वास के साथ, बड़ी श्रद्धा भाव के साथ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ा हुआ है। और इस बार की दीपावली तो विशेष है। 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल के बाद प्रभु श्री राम अपने स्वयं के धाम में विराजमान हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के करकमलों से 22 जनवरी 2024 को प्रभु श्री रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होकर के हमें साक्षात अपना आशीर्वाद बरसा रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से इतने लंबे कालखंड के बाद अयोध्या की दीपावली इस बार विशेष है और अयोध्या के दीपोत्सव और दीपावली के कार्यक्रम के साथ पूरा देश और पूरी दुनिया जुड़ने के लिए उत्सुक है। यह पर्व हमें एक एक दीप के साथ जुड़ करके अंधकार का हो, अज्ञानता का हो, अराजकता का हो, अव्यवस्था का हो, उन सब के खिलाफ हम सबको एकता के सूत्र में जोड़ करके दीप से दीप जले के भाव के साथ एकता के सूत्र में जुड़ करके सर्वत्र ज्ञान का, धर्म का, शिक्षा का, प्रकाश का उजियारा दिखाई दे, इसका संदेश दे रहा है। मैं आज के इस अवसर पर प्रभु श्री राम से यही प्रार्थना करता हूं कि पूरे प्रदेश वासियों के, सभी सनातन धर्मावलंबियों के लिए यह प्रकाश पर्व उत्साह, उमंग, सुख और समृद्धि का कारक बने, यह कामना मैं इस अवसर पर करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आज अयोध्या में दीपोत्सव के कार्यक्रम के साथ इस अनुसूचित जाति की बस्ती में मुझे दीपावली के मिष्ठान के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ है। हर व्यक्ति उत्सुक है अपने पर्व और त्योहार के साथ जुड़ने के लिए और पूज्य संतों के साथ इसके उपरांत
मेरा उनके साथ मिलन का कार्यक्रम भी है। मैं इस अवसर पर अयोध्या वासियों को, प्रदेश वासियों को और सभी सनातन धर्मावलंबियों को इस पर्व की हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। वक्त अयोध्या में रोशनी की बौछार और लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज दीपावली के दिन अयोध्या में क्या हालचाल, क्या तस्वीरें। तो हमारे सहयोगी धर्मेंद्र पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, आज दीपावली का मौका और क्या कुछ तस्वीरें, क्या माहौल पूरे वाराणसी का? जी बिल्कुल बता दें शिवम, वाराणसी में दीपावली का उत्सव पूरे जोशो खरोश के साथ जो है काशीवासी मना रहे हैं। पूरे जो है मार्केट में जो है काफी चहल पहल है, काफी भीड़ दिखाई दे रही है। माला के जो बाजार है उसके भाव काफी आज बढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं। जो माला लगभग 20 रुपए था, उस माले का रेट आज 45 से 50 रुपए माले का जो है रेट दिखाई दे रहा है। और उसके बावजूद जो है लेने वालों में काफी उत्साह है, काफी जो है भीड़ दिखाई दे रही है पूरे मंडियों में। और वाराणसी के जो है जनता जो है पूरी तरह जो है आज जो है उत्सव को मनाने को जो है बेताब दिखाई दे रहा है। वाराणसी से मुझे लगता है कि 200 किलोमीटर के आसपास पड़ जाता है अयोध्या। तो अयोध्या में तो पूरी दीपावली, भगवान राम का आगमन हो रहा है तो पूरी दीपावली जगमगा ही रही है, पूरा अयोध्या जगमगा रहा है। वाराणसी के घाट का क्या हालचाल, वाराणसी के विशेष जो कहे जाते हैं, श्रेष्ठ कहे जाते हैं, जो हैं सब वही हैं काशी विश्वनाथ, वहां के आसपास क्या माहौल और दर्शक भगवान के जो भक्त हैं वहां पर पहुंच रहे हैं, उनके अंदर कितनी खुशी, क्या कुछ? जी बिल्कुल बता दें, काशी विश्वनाथ मंदिर को भी पूरी तरह भव्य रूप में जो है फूल मालाओं से और तमाम जो है तरीकों से सजाया गया है। और भक्तों की सुबह से ही काफी जो है बाबा के दर्शन को लेकर के जो है काफी भीड़ दिखाई दे रही है। तमाम घाटों को भी जो काफी खूबसूरत तरीके से सजाया जाता है। काशी के घाटों का नजारा जो है बृहद इस स्वरूप को जो है आज दीपावली के उत्सव पे जो है मनाया जाएगा। शाम को जो है गंगा आरती भी होगा। गंगा आरती को भी जो है एक इस दीपावली के पर्व पे खास तरीके से सजा करके गंगा का जो है दीप उत्सव का जो है कार्यक्रम जो है आज मनाना है। काशी की जो है पूरी जनता जो है पूरी हर्षोल्लास के साथ काशी में पूरी काशी को जो है दीपोत्सव की जो तैयारी कर रही है, पूरी हर्षोल्लास से मना रही है। धर्मेंद्र, अब चूंकि वाराणसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री खुद भी काशी विश्वनाथ और आध्यात्मिक चीजों से, भगवान राम से उनका लगाव है, ऐसे में जितना महत्व अयोध्या का है, कहीं ना कहीं वाराणसी का भी महत्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वहां के सांसद हैं, वहां से तो बढ़ी जाता है। सवाल यह है कि वहां की जो दिवाली है वो कैसे खास होती हुई दिखाई दे रही है और शाम को लेकर क्या कुछ प्रोग्राम है जब भगवान का आगमन होगा, भगवान पहुंचेंगे? जी बिल्कुल शिवम की आज शाम को जो है देव दीपावली के पूर्व जो है यह दीपावली है जो काशी घाटों पे जो है बृहद स्वरूप देकर के मनाई जाती है। और दीपावली का उत्सव है तो खास करने के लिए दीपावली के उत्सव मनाने की गंगा घाट पे जो गंगा आरती होती है उसमें पूरे विश्व से जो है लोग जो है शामिल होते हैं। और आज खास दीपावली के उत्सव को मनाने के लिए आज काशी की जो है दीपोत्सव जो है तैयारी घाटों पर भी दिखाई पड़ेगी। और दीपोत्सव के धूम को भगवान राम के आगमन के पूर्व यहाँ अयोध्या को बृहद रूप से सजाया जा रहा है, उसी तरह काशी को भी जो है बृहद रूप से सजाया जा रहा है। और काफी दीपोत्सव में जो है शाम की आरती की तैयारी जो है पूरी की गई है और खास जो है आरती जो है आज की जाएगी। और धर्मेंद्र, और क्या कुछ खास होगा आज शाम को? क्या कुछ तैयारी की गई है? लाइट शो का, ड्रोन शो का, ऐसा कुछ तैयारी किया गया है आज शाम के लिए? जी नहीं शिवम, ऐसा कुछ अभी नहीं है क्योंकि दीपोत्सव की तैयारी है। यहाँ पे गंगा दीपावली के बाद जो है देव दीपावली आती है। देव दीपावली को काशी में बृहद जो है गंगा उत्सव मनाया जाता है, उससे पूर्व की यह तैयारी है। और लेकिन खास बात आज ये है कि दीपावली का आज पर्व जो है पूरे देश में मनाया जा रहा है, लेकिन कुछ पंचांगों के अनुसार जो है दीपावली का पर्व 2 दिनों का माना जा रहा है। कहीं कहीं देव दीपावली जो है 1 तारीख को ही मनाई जानी है। काशी में खासकर देव दीपावली दीपावली का जो उत्सव है इसको कहीं कहीं 1 तारीख को ही मनाई जा रही है। 2 दिनों का दीपावली पड़ा हुआ है, इसको लेकर के तैयारियां काफी है। और पूरी काशी जो है इस समय जगमगा रही है झालरों के साथ और फूलों के साथ। तमाम उत्सव को मनाने के लिए बेताब है, काफी रंगरलियां बनाई गई हैं, तमाम रंगोत्सव की तैयारी है। दीपावली को पर्व के लिए काशीवासी पूरी तरह उत्साहित है।
तो क्या ये जो दीपावली है ये 31 और 1 तारीख यानी कि ये जो सजावट हुई है भगवान के आगमन को लेकर फिर तो ये 2 दिन रहने वाला है, और वहां पर जो भक्त आ रहे हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने, उनसे आपने बातचीत करने की कोशिश की, वो कितने उत्साहित हैं भगवान के आगमन को लेकर? भगवान के आगमन को लेकर पूरा काफी उत्साहित है, क्योंकि जो है पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है और काशी वासियों का खास लगाव सनातन को लेकर रहता है। इसको लेकर के भगवान के आगमन के पूर्व काशीवासी काफी उत्साहित है। बाबा विश्वनाथ मंदिर में जो है लगातार हाजिरी देर रात से ही लग रही है, काफी भीड़ है। आज दिन भर भीड़ का आलम यही होगा, और कल भी जो है दीपावली का आज 2 दिन मनाया जाना है काशी में। इस वजह से 2 दिन का यह पर्व बहुत ही धूमधाम से बाबा विश्वनाथ मंदिर सहित पूरे काशी में जो है भीड़ जो है दिखाई दे रही है, और काशीवासी पूरी तरह जो है मनाने को तैयार। ठीक है धर्मेंद्र, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे एक और सहयोगी विनय मिश्रा हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं। विनय, क्या कुछ दृश्य देख पा रहे हैं आप? भगवान के आगमन का समय धीरे धीरे हो रहा है, ऐसे में अयोध्या वासियों का जोश जो है वो कितना हाई है, और क्या कुछ तस्वीर आप देख पा रहे हैं इस वक्त? मैं आपको बता दूं कि अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम कल हुआ है, और आज भी यहाँ पे राम की दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाएगा। और जो सरयू घाट है वहाँ पर भी जो दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा, घाट है सभी जगह जो है लगभग 4 से 5 लाख दिए जो है आज भी यहाँ पे 25 लाख दिए का बना ही है, और लोग अपने घरों को सजावट कर रहे हैं, और दीपावली का पर्व मनाने के लिए जो है अपने घर को पूरी तरीके से साफ सुथरा करके जो है भगवान के राम के आगमन को लेकर के बेसब्री से काम होने के इंतजार कर रहे हैं। तो इस तरीके से अपने घरों की जो सजावट है वो फूलों से की गई है और इलेक्ट्रॉनिक झालर से की गई है। तो एक से माना जा रहा है कि भगवान के राम के आगमन को लेकर जो यहाँ की जनता जो है पूरी तरीके से उत्साहित नजर आ रही है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पे लगभग 18 घंटे यहाँ पे रहे हैं, वहाँ यहाँ 11:30 बजे जो है वहाँ यहाँ से गोरखपुर निकल गए हैं, और यहाँ पे हनुमान मंदिर का दर्शन करने के बाद रामलला का दर्शन किया। और यहाँ पे जो महासमित राम गोपाल दास है उनका भी हालचाल यहाँ पर अध्यक्ष माने जाते हैं। और उसके बाद जो है जो अनुसूचित जाति की बस्ती थी वहाँ पे भी गए हैं और लोगों से मेल मुलाकात किए हैं, उनको जो है मिठाइयाँ भी वितरित की है उनके परिजनों को। और इस तरीके से माना जा रहा है कि जो योगी द्वारा कार्य किया गया है वो अपने आप में एक बड़ा सराहनीय कार्य किया गया है कि अनुसूचित जाति को जा करके बस्ती में वहाँ पे जाकर के लोगों से मेल मिलाप किए हैं। और भगवान के राम के आगमन को लेकर के आज अयोध्या पूरी सजी हुई है। शाम को होते ही यहाँ पे और भी सजावट यहाँ पे मिलेगी, और यहाँ की जो जनता है वो काफी उत्साहित है। हमारे साथ यहाँ पे एक लोग भी है जिनसे हम बात करते हैं, क्या कहेंगे अयोध्या में दीपोत्सव को लेकर के? अयोध्या में बहुत ही दिव्य पर्व हुआ, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ दोनों और हमारे संगठन के और सभी जनपद के विनय इस वक्त आप फोनो लाइन पर हैं, और मैं ये जानना चाह रहा हूं विनय कि यूं तो कहा जाता है कि धार्मिक ग्रंथों और मान्यताओं के अनुसार कि भगवान राम 14 साल वनवास काटने के बाद अयोध्या जब वापस लौटे थे, इसलिए दीपावली मनाई जाती है उनके आगमन को लेकर। लेकिन ये दीपावली बाकी दीपावली से अलग कैसे है? बिल्कुल बात होती है, दीपावली का पर्व तो हर साल मनाया जाता है, लेकिन इस बार जो अयोध्या की दीपावली है वो अपने आप में विशेष स्थान रखती है, क्योंकि रामलला के जो साथ का कार्यक्रम हुआ उसके बाद जो है ये पहली दीपोत्सव का कार्यक्रम यहाँ पे किया गया। तो ये अपने आप में एक बड़ी दीपावली यहाँ पे देखी जाएगी, जो क्योंकि यहाँ पे 28 राज्यों से जो है पूरा जो है। ठीक है विनय आपकी आवाज ठीक तरीके से आ नहीं रही है। आप सबको बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विनय आपको भी दीपावली की बहुत बहुत बधाई, और धर्मेंद्र आपको भी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। और दिवाली का जो ये त्योहार है वो इस बार बेहद खास है। खास इसलिए धार्मिक दीप उत्सव का कार्यक्रम कल संपन्न हो चुका है, और यहाँ पे पटाखे की दुकानों पे इस समय इंडिया वाइज की टीम है, और यहाँ पे खरीदार भी आ रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों तरफ जो है यहाँ 1 दर्जन से अधिक जो है पटाखों की दुकान लगी हुई है, और ग्राहक भी यहाँ पे आ रहे हैं। शाम को दीपावली का पर्व मनाएंगे, भगवान राम के आगमन को लेकर के काफी खुशी है। जिस तरीके से कल वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है 25 लाख दियों से जो पूरी अयोध्या जगमगाई है, उसी तरीके से भगवान राम के आने के लिए जो खुशी में जो है यहाँ पे लोग ग्रीन पटाखों का भी यूज करते हुए नजर आ रहे हैं। कल ग्रीन पटाखों की जो
रोशनी आज देखने को मिली है। 120 फीट से लेकर 600 फीट तक की लोग घरों में से बैठ करके नजारा देखे, तो उस पटाखे को लेकर के बिक्रियां भी यहाँ पे बढ़ी है। और यहाँ पे जो दुकानदार हैं उनसे भी यहाँ पे हम बात करते हैं। क्या कहेंगे, पटाखों की बिक्री क्या चल रही है आप लोग? जी, पटाखों के लिए तो अभी तो फिलहाल डाउन पड़ रहा है थोड़ा। इसके बाद में अभी करीब पब्लिक ज्यादा रहेगी तो धंधा पानी अपना होगा। फिलहाल हमने ग्रीन पटाखों भी मंगाया था, दुकानदारी हुई है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई है, दुकानदारी हुई है। और भी पब्लिक अभी आएगी तो भी दुकानदारी और अच्छी होगी। अच्छा, बिक्री जो कर रहे हैं पटाखों के, क्या क्या रेंज के पटाखे आप लोग? जी, 10 रुपए में हम लोग छोटा मुन्ना बेच रहे हैं, 15 रुपए में बेच रहे हैं, फुलझड़ी 10 रुपए में बेच रहे हैं। अनार है हमारे में 10 रुपए 15 रुपए में बेचा जा रहा है। और भी पटाखे हैं जो 10-5 रुपए में अपना बेचा जा रहा है। सभी की जेब का ख्याल रख रहे हैं आप लोग? जी जी बिल्कुल। क्या नाम बताओ? जी, मोहम्मद हुसैन। यहाँ पे जो मोहम्मद हुसैन है, उनका भी यहाँ पे कहना है कि ग्रीन पटाखों की बिक्री इस बार जो है हमें सबसे ज्यादा हुई है। वजह यह है कि लोग भी जो है अपने घरों में प्रदूषण मुक्त जो है पटाखे का यूज करना चाह रहे हैं। और यहाँ पे कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। दीपोत्सव बहुत शुभकामनाएं। पटाखे थोड़ा महंगे हैं इस बार, हम लोग के जेब पे असर पड़ रहा है, बहुत महंगे पटाखे हैं, है ना। बस ये कि थोड़ा बच्चे को खुशहाली के लिए हम लोग को लेना पड़ता है, लेकिन पटाखे बहुत महंगे बिक रहे हैं इस बार। ग्रीन पटाखों का यूज कर रहे हैं? हाँ, ग्रीन पटाखे थोड़ा कमी है यहाँ पे, बाजार में नहीं मिल पा रहे हैं, है ना। हम लोग प्रयास कर रहे हैं, हालांकि लोग बोले कि हमारे पास सब बिक गया है। और कुछ पटाखे हमने ऑर्डर दिए, आज समय पे आ जाएंगे तो मिलेंगे आपको। क्या नाम? नीरज कुमार द्विवेदी। हम निकले हैं और यहाँ पे कुछ ग्राहक भी हैं, उनसे बात करें। क्या कहेंगे पटाखे की बिक्री? पटाखे बहुत महंगे हैं और बहुत हाई रेंज में है, इसीलिए ग्राहक कम आ रहे हैं, जनता भी कम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या खरीदारी आप लोग कर रहे हैं? हाँ, पटाखे खरीद रहे हैं। भगवान राम के आगमन की तैयारी कल गए थे ना अयोध्या। हाँ, किस तरीके की तैयारियां? बहुत अच्छा, मतलब अद्भुत, जो 500 साल बाद हुआ था। अच्छा, तो आज घर पे किस तरीके से मनाएंगे? आज तो बहुत अच्छा सेलिब्रेट हो रहा है, मतलब ह्यूज अमाउंट पे सेलिब्रेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो लोग भी आए हैं, उनका भी यहाँ पे कहना है कि भगवान राम के आगमन को लेकर के दीपोत्सव का पर्व मनाया गया है। और घर में जो है पटाखों को भी ले जाया जा रहा है। शाम को जो है इसकी गूंज भी देखने को मिलेगी कि भगवान राम के आगमन को लेकर के। चारों तरफ देख सकते हैं कि तमाम दुकानें लग चुकी हैं, लेकिन अभी ग्राहकों की संख्या में इजाफा नहीं हुआ है। जिस तरीके से धीरे धीरे शाम बढ़ेगी, उस तरीके से जो है यहाँ पे पटाखों की खरीदार करने वाले भी लोग यहाँ पे नजर आएंगे। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस, अयोध्या। तो इस वक्त नजर डालेंगे एक बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से ये बड़ी खबर आ रही है। होर्डिंग वार की सियासत उत्तर प्रदेश में थमने का नाम नहीं ले रही और कार्यालय के बाहर, समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर होर्डिंग लगाई है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। ये होर्डिंग लगाई गई है जिसमें यह लिखा हुआ है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। समाजवादी पार्टी के नेता विजय प्रताप यादव ने यह होर्डिंग लगवाई है और पोस्टर और होर्डिंग वाली ये सियासत यूपी में इस वक्त जो सियासत की गर्माहट है उसकी पराकाष्ठा को पार कर रहा है। तो उपचुनाव में पोस्टर और होर्डिंग का जो वार चल रहा है, वार पलटवार, वो चर्चा का विषय बना हुआ है। हमारे साथ इस खबर पर हमारे खास सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए। आसिफ, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ये पोस्टर वार जारी है, मतलब कटेंगे तो बटेंगे से शुरुआत हुआ था और इसके बाद पीडीए ना बटेगा ना कटेगा और उसके बाद अब जुड़ेंगे तो जीतेंगे, ये कहां जाकर रुकेगा और ये क्या कुछ पोस्टर का ये पूरा मामला है? जी बिल्कुल शिवम, जिस तरह से राजधानी लखनऊ में पोस्टर वार की सियासत शुरू हो गई है और इससे पहले जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, इसके पलटवार में अब समाजवादी पार्टी की तरफ से होर्डिंग वार शुरू हो गया है और अब एक नई होर्डिंग लगाई गई है सपा कार्यालय के बाहर, जिसमें लिखा है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अब नारों के जरिए एयर बनाने का काम किया जा रहा है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी हमलावर भी हो रही है और साथ ही साथ यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे का जवाब भी दे रही है, इसकी सियासत पूरी तरह से गर्म हो गई है। हालांकि अब यह सियासत होर्डिंग वार की और नारों की सियासत उपचुनाव के पहले जिस तरह से देखी जा रही है, यह माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में नारों के बल पर भी जो है अपना परचम लहराने की कोशिश राजनीतिक पार्टियां करेंगी। क्योंकि
आसिफ, सवाल यह है कि आमतौर पर चुनाव में कहा जाता है कि चुनाव मुद्दों पर लड़ा जाता है, लेकिन क्या इस बार स्लोगन पर चुनाव लड़ा जा रहा है? क्या ये उपचुनाव जुड़ेंगे तो जीतेंगे, कटेंगे तो बटेंगे, पीडीए ना कटेगा ना बटेगा, हम यही लगातार सुन रहे हैं। उपचुनाव में क्या इस बार स्लोगन पर लड़ाई होगी और क्या ये लड़ाई जो है वो पीडीए एमवाई कॉम्बिनेशन वर्सेस पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक वर्सेस पिछड़ा दलित अगड़ा वाला मामला चल रहा है? क्या लड़ाई इसी के आसपास, इसी नारे के आसपास होती हुई दिखाई दे रही है आसिफ? जी बिल्कुल शिवम, जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने पीडीए का नारा दिया, लोकसभा चुनाव में इस नारे को आजमाया और यह काफी हिट रहा। और अब उपचुनाव होने वाले हैं 9 सीटों पर, यहाँ पर भी पीडीए फार्मूले पर चुनाव लड़ रही समाजवादी पार्टी। लेकिन जिस तरह से स्लोगन पर पूरी तरह से सियासत टिकी हुई है, मुद्दे जो हैं आम लोगों के वह गायब हैं। हालांकि सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तरफ से कानून व्यवस्था, विकास और भ्रष्टाचार का मुद्दा लगातार उठाया जाता रहता है, लेकिन चुनाव में जीतने के बाद आम जनता को किस तरह राहत दी जाएगी यह बताने की कोई शुरुआत नहीं कर रहा है। और ना ही यह बताने की कोशिश की जा रही कि महंगाई कम करने के लिए क्या तरकीब अपनाई जाएगी। और साथ ही साथ यह भी नहीं बताया जा रहा है किसी भी दल की तरफ से कि आने वाले जो दिन हैं चुनाव में जीत के बाद आगे क्या मैसेज देंगे, किस तरह जनता को राहत पहुंचाई जाए। लेकिन बटेंगे कटेंगे के नारे के बाद जिस तरह से जुड़ेंगे पिटेंगे, यह सब जो है अब नारे और स्लोगन कहीं कहीं सियासत भी पूरी तरह से गरमा रही है। और इन सब पर जिस तरह से जो जनता है उसकी नजरें भी गड़ी हुई है कि आखिर जो है यूपी में क्या हो रहा है। फिलहाल इन नारों से सियासत भी तेज हो चली है। जी सुन आसिफ, तो ये पीडीए वर्सेस अखिलेश का पीडीए वर्सेस योगी का पीडीए, ये तो हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन क्या वो जो पीडीए वाला फॉर्मूला था उससे जिसने लोकसभा में अखिलेश यादव को इतनी बड़ी जीत दिलवाई कि उन्हें तीसरी सबसे बड़ी पार्टी सांसदों की बना दी, क्या पिछड़ा दलित और अगड़ा वाला जो पीडीए है बीजेपी, क्या वो ओवरटेक कर रहा है और इसीलिए समाजवादी पैडिक में आकर इस तरीके का होर्डिंग लगा रही है कि नहीं हम हिंदू मुसलमान को साथ लेकर चलेंगे, और ये पीडीए को डैमेज कंट्रोल होता हुआ देख रहे हैं अखिलेश यादव, और यही वजह है कि पोस्टर वार लगातार जारी है? जी बिल्कुल स्वयं, जिस तरह से अगर बात करें पोस्टर वार की, तो पोस्टर वार के जरिए कहीं ना कहीं एक संदेश दिया जा रहा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी संविधान आरक्षण को लेकर चुनावी बिगुल फूंक चुकी है पहले भी, और इस उपचुनाव में भी कहीं ना कहीं उनके पीडीए फार्मूले को झटका न लगे, इस पर भी जो है सियासत समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है। अगर बात करें फायदे और नुकसान की, तो चाहे जो भी राजनीतिक दल है वह अपने सियासी फायदे के लिए चाहे स्लोगन देता है या फिर जाति की सियासत करता है। यही महाराष्ट्र की बात देखिए, यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम कार्ड खेला है। यहाँ पर 9 प्रत्याशियों में से 7 प्रत्याशी मुस्लिम उतारे हैं, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र चुनाव में। आसिफ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और आसिफ, दीपावली की एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो खबर इंडिया वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।